एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया था, उनके उपवेदों के बारे में, और फिर हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा था जिनको वेदों का परिशिष्ट कहा जाता है। फिर हमने आरण्यक पढ़े थे जिनको ब्राह्मणों का परिशिष्ट कहा जाता है। उसके बाद हमने उपनिषद पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे वेदांग। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझने और वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। जो वेद थे उनके अर्थ को सरलता से समझने के लिए, आसानी से जो समझ आ जाए, और वैदिक कर्म कांड है इनके प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग इनकी रचना की गई। और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इन्हें गद्य में सूत्र रूप में लिखा गया है। वेदांग किस में लिखे गए हैं? गद्य में, और इनको सूत्र रूप में लिखा गया है। इन 6 वेदांगों के नाम तथा कर्म का वर्णन सर्वप्रथम मुंडको उपनिषद, जो उपनिषद में कौन सा उपनिषद है? मुंडको उपनिषद। तो इसमें इन 6 वेदांगों के नाम सबसे पहले मिलते हैं और कर्म में मिलते हैं। जिनका कर्म है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है शिक्षा। शिक्षा को किससे माना जाता है? वेद की नासिका से माना जाता है। वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। जो वैदिक स्वर थे उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। जो वैदिक शिक्षा से संबंधित साहित्य है वो कौन सा है? प्रातिशाख्य। शिक्षा नामक वेदांग की रचना वामजेय ऋषि ने की थी। जो शिक्षा नामक वेदांग है इसकी रचना किसने की है? वामजेय ऋषि ने। और इससे संबंधित जो साहित्य है वो है प्रातिशाख्य। अगला है कल्प। कल्प क्या है? वेद के हाथ। कल्पों को वेद के हाथ माने जाते हैं। और हम हाथों से क्या करते हैं? कर्म कांड। इनमें कर्म कांड से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। जो सूत्र ग्रंथ है इनको ही कल्प कहा जाता है। और ये किससे रिलेटेड? कर्म कांड से। कर्म कांड के विधि नियम है इसमें। और कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। शिक्षा जो वेदांग था उसकी रचना हमने किससे पढ़ी है? वामजेय से। और कल्प की किससे है? कल्प की किसने की है? गौतम ऋषि ने। अगला है व्याकरण। ये क्या है? वेदों का मुख। व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। तो व्याकरण में क्या होता है? भाषा संबंधी नियम। व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी की पाणिनिकृत अष्टाध्यायी इसमें है। और इसमें क्या है? 8 अध्याय हैं और 400 सूत्र हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। और फिर ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। तो व्याकरण में क्या क्या था? एक तो ये शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र कहा गया है जिसमें भाषा संबंधी नियम है। और व्याकरण की रचना सबसे पहले किसने की है? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी में। इसमें 8 अध्याय हैं, 400 सूत्र हैं। फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कात्यायन ने जो संस्कृत में यूज होने वाले क्या है? नए शब्द हैं उनकी व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। कात्यायन ने क्या लिखे? वार्तिक। और फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में पतंजलि ने जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी उसी पे महाभाष्य लिखा। आगे है निरुक्त। निरुक्त को क्या कहा जाता है? वेदों के कान कहा जाता है। यह भाषा विज्ञान है। क्लिष्ट और कठिन वैदिक शब्दों का संकलन, जो कठिन क्लिष्ट शब्द थे और कठिन वैदिक शब्द थे उनका संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु ये यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त की रचना की। क्या है निरुक्त? भाषा विज्ञान। और जो डिफिकल्ट वर्ड थे उन शब्दों का संकलन किसमें किया? निघंटु। और इसमें इनको एक्सप्लेन किया यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और किसमें किया? निरुक्त की रचना करके, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है।
अगला आता है छंद, या जो क्या है, वेद के पैर हैं। पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई। वैदिक साहित्य में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, वृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है और इसका प्रयोग 4253 बार हुआ है। इसके बाद गायत्री छंद हमने पढ़ा। त्रिष्टुप, त्रिष्टुप कहाँ पे है, ये रहा। त्रिष्टुप छंद का प्रयोग क्या है, सबसे ज्यादा बार है। कितनी बार, 4253 बार। फिर हमने पढ़ा गायत्री छंद, गायत्री छंद कितनी बार है, 2427 बार। और फिर जगती, एक जगती आया है तो जगती है 1358 बार। इसमें क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में इनका प्रयोग हुआ है। तो छंद, छंद क्या है, जो पद थे उनको सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना हुई। और इसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, वृहति इन छंदों का प्रयोग हुआ है। और जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वो त्रिष्टुप है, फिर गायत्री है और फिर है जगती। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र या छंद शास्त्र ग्रंथ लिखा गया। फिर सूत्र का संबंध छंद से है और जो छंद शास्त्र पे पिंगल मुनि है इसने ग्रंथ लिखा छंद सूत्र। अब आता है ज्योतिष, नेत्र, और ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है पिंगल मुनि वाला। और अब ये आता है ज्योतिष, ये क्या है, नेत्र, किसके, वेदों के। शुभ मुहूर्त में यागिक अनुष्ठान करने के लिए, जब शुभ मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें यागिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। और ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना किसने की थी, लगध मुनि द्वारा रचित क्या है, वेदांग ज्योतिष है, जो इसने लगध मुनि ने लिखा है। ज्योतिष का सबसे पुरानी रचना है वेदांग ज्योतिष। अब देख लेते हैं वेदांग हम एक दृष्टि में। सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, शिक्षा क्या है, वेद की नासिका है। और शिक्षा की रचना ये किसने की थी, और इससे संबंधित जो साहित्य था कौन सा था, प्रातिशाख्य। और इसकी रचना वेदांग, शिक्षा नामक वेदांग की रचना किसने की थी, वामजे ऋषि ने। किसने की थी शिक्षा नामक की, वामजे ऋषि ने। फिर आता है कल्प, ये क्या है, वेद के हाथ, कर्मकांड संबंधी नियम थे जिसमें, और इसकी रचना किसने की है, गौतम ने। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण में हमने 3 पढ़े थे। पहला हमने क्या पढ़ा था, पाणिनि की अष्टाध्यायी। और फिर हमने क्या पढ़ा था, कात्यायन के वार्तिक, और फिर पतंजलि का महाभाष्य। फिर आता है निरुक्त, ये वेद के स्रोत या कान, और इसकी रचना किसने की थी, यास्क ने। निघंटु लिखा था, यास्क का कौन सा था, निघंटु। अब आता है छंद। छंद क्या थे, वेद के पैर, और इसमें कौन था, पिंगल मुनि ने लिखा था छंद सूत्र। फिर आता है ज्योतिष, ये वेद के नेत्र माने जाते हैं, और इस पे कौन सा था, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। तो आगे देखते हैं। अब आते हैं सूत्र, ये हमने पढ़े वेदांग, और अब आता है सूत्र। सूत्र क्या है, वैदिक साहित्य को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मतलब जैसे हैं वैदिक साहित्य उनको वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य गद्य में है, जो हमने वेदांग पढ़े थे वो भी किसमें थे, गद्य में, और जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे वो भी गद्य में थे, और जो सूत्र है ये भी किसमें है, गद्य में है। कल्प सूत्र, कल्प सूत्र में विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है, और ये कितने हैं, 3 हैं, जो ये है 3 है। पहला है स्रोत सूत्र, इसमें क्या है, यज्ञ और बलि संबंधी नियम, राज्याभिषेक अनुष्ठान। जो शुल्ब सूत्र है इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप आदि तथा वेदी के निर्माण आदि के नियमों का वर्णन है। जो शुल्ब सूत्र है उसमें क्या है, यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित जो उसका नाप है वो, और उसके निर्माण संबंधी नियम। शुल्ब का शाब्दिक अर्थ क्या है, नापना। ये शुल्ब सूत्र स्रोत सूत्र का ही भाग है। जो स्रोत सूत्र है ये इसी का पार्ट है, और शुल्ब सूत्र से ही सर्वप्रथम
भारतीय रेखा गणित की शुरुआत होती है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं नेट में। अगला है गृह सूत्र। गृह सूत्र के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवरण। गृह सूत्र में क्या है, जो लौकिक है और पारलौकिक कर्तव्य है, जो भी एक व्यक्ति के उनके कर्तव्यों का इसमें विवरण दिया गया है। जैसे जातकर्म, नामकरण, जो 16 संस्कारों के बारे में हम पढ़ते हैं, वही क्या है, ये इसमें दिए गए हैं 16 संस्कार गृह सूत्र में। जातकर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह आदि। धर्म सूत्र धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। और 4 वर्ण है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चारों वर्णों की स्थितियां और उनके कर्तव्य और उनके विशेष अधिकार, इनका वर्णन भी धर्म सूत्र में है। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? पहला है स्रोत सूत्र, फिर आता है गृह सूत्र, और फिर आता है धर्म सूत्र, और फिर प्रमुख धर्म सूत्र अब दिए हुए हैं। पहला है गौतम धर्म सूत्र। यह सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। गौतम के अनुसार राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है। गौतम के अनुसार क्या है, जो राजा है वो सभी वर्णों का शासक हो सकता है, परंतु ब्राह्मण का नहीं। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मणों को केंद्र में रख के, जो ब्राह्मण है उसको केंद्र में रख के आपद धर्म की चर्चा की गई है। यानी कि परिस्थितियां आने पर क्या हो सकता है, ब्राह्मण है वो कोई भी वो है मतलब पेशा अपना सकता है। गौतम ने ही सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया था। सबसे पहले किसने बताया था? गौतम ने वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म। और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर आता है बौधायन धर्म सूत्र। भारतीय रेखा गणित ज्यामिति का विकास शूल सूत्र में हुआ, लेकिन रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन बौधायन ने किया। जो रेखा गणित का विकास है वो तो शूल सूत्र में हुआ था, लेकिन इससे संबंधित जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन ये बौधायन ने किया था। इसलिए शूल सूत्रों का प्रतिपादक बौधायन को माना जाता है। बौधायन के अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर भंग, सौराष्ट्र और मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये किसने कहा है? बौधायन ने। क्या कहा कि तीर्थ यात्रा को छोड़ के जो बंग है और सौराष्ट्र और मगध है, इन 3 जो प्रदेश है इनकी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे हैं? मलेच्छ हैं। बौधायन ने समुद्र संयान, समुद्र पार यात्रा को पतनीय क्रम कहा है। और ये कब तक माना जा रहा था? जब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तब उसमें भी क्या है, जो समुद्र पार करना क्या कर समझते थे? अपने धर्म के विरुद्ध। तो ये किस में लिखा हुआ है? बौधायन धर्म सूत्र में। आप सम धर्म सूत्र एकमात्र धर्म सूत्र है जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई थी। आप सम धर्म सूत्र की। गौतम और आप सम धर्म सूत्र के अनुसार क्षत्रिय, स्त्री, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये क्या थे? कर से मुक्त थे। इन दोनों कौन कौन सा? एक तो गौतम और एक आपसम। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो श्रोत्रिय थे, स्त्री, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये कर से मुक्त थे। वशिष्ठ धर्म सूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्रियों के विवाह की अनुमति देता है। मतलब कुछ भी परिस्थितियां हैं जो बताई गई हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, स्त्रियों का पुनर्विवाह किया जा सकता है। ये किसमें है? वशिष्ठ धर्म सूत्र में। फिर आता है विष्णु धर्म सूत्र। सबसे पहले इसमें अस्पृश्य शब्द है वो मिलता है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अब आती हैं स्मृतियां या धर्मशास्त्र। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक जो स्मृतियां हैं ये कब लिखी गई थी? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। और इसमें क्या क्या आते हैं? धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं। जो स्मृतियां हैं इनके ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं वो आते हैं, और एक निबंध ग्रंथ आते हैं धर्मशास्त्र में। धर्मसूत्रों से ही स्मृति ग्रंथ है इनका विकास हुआ। जो हमने पढ़े थे धर्मसूत्र, उन्हीं से
ऊपर जो हमने पढ़े हैं धर्मसूत्र, उन्हीं से क्या है स्मृति ग्रंथ इनका विकास हुआ। इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। धर्मसूत्र से क्या बन गया धर्मशास्त्र। इसमें इसमें प्रमुख स्मृतियां हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति वशिष्ठ कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति और देवल स्मृति। स्मृतियों पर क्या टीका या भाष्य भी लिखे गए हैं। जो मनुस्मृति है इसके भाष्यकार कौन कौन है। पहला है मेधातिथि, फिर है गोविंदराज 11वीं सदी में, भारूची, कुल्लुक भट्ट, रामचंद्र, सर्वज्ञ नारायण, रघुनंदन, ये 16वीं शताब्दी में। तो मनुस्मृति के भाष्यकार हो गए मेधातिथि, गोविंदराज ये 11वीं सदी के, भारूची हैं, कल्लुक भट्ट, रामचंद्र, सर्वज्ञ नारायण और रघुनंदन 16वीं शताब्दी में। मनुस्मृति क्या है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति है और इसकी रचना शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति में 12 अध्याय है, 2500 श्लोक हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन से हैं। अब इसके हैं विषवरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग। और ये अपराग कौन थे 12वीं सदी में कोंकण के शिलाहार वंशी राजा थे। विज्ञानेश्वर के टीका का नाम मिताक्षरा है। विज्ञानेश्वर कौन थे कल्याणी चालुक्य राजा विक्रमादित्य जो षष्ठम थे इनके दरबार में थे जो विज्ञानेश्वर। किसने इसके टीका का नाम क्या है मिताक्षरा। और विज्ञानेश्वर ने किस पे लिखी है याज्ञवल्क्य स्मृति पे। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूजीसी में। नारद स्मृति के टीकाकार असहाय हैं। सभी स्मृतियां विधि विषयक ग्रंथ हैं, लेकिन जो देवल स्मृति है इसमें वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी नियम है। और जो किसने जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने देवल स्मृति से ही ये चीजें ली हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। फिर पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति में सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया है। इस स्मृति के टीकाकार हैं माधवाचार्य 14वीं शताब्दी में। माधवाचार्य 14वीं शताब्दी के विद्वान थे। किसके साथ टीकाकार है पाराशर स्मृति के। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है बुक लिखी है सर्वदर्शन संग्रह जिसमें 16 भारतीय दर्शन दिए गए हैं। ध्यान रहे है मध्वाचार्य ये भक्ति आंदोलन में आते हैं। 12वीं शताब्दी के द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक थे। ये मध्वाचार्य है और ये है माधवाचार्य पाराशर स्मृति के टीकाकार। अब आता है विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियां श्लोकों पद्य में लिखी गई। यानी कि जो विष्णु स्मृति है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है और बाकी सारी स्मृतियां किसमें है पद्य में। इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। ये सिर्फ गद्य में है विष्णु स्मृति गद्य में। अब आते हैं स्मृतियां और इनका काल। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी शुंग काल में। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी ये मौर्योत्तर काल में है। नारद स्मृति कब लिखी गई 300 ईस्वी से लेके 400 ईस्वी ये भी गुप्त काल में। ये सारी है गुप्त काल की। तो पाराशर स्मृति ये 300 ईस्वी से 500 ईस्वी गुप्त काल। कात्यायन स्मृति ये 400 से 600 गुप्त काल में। बृहस्पति स्मृति 300 से 500 ईस्वी ये भी गुप्त काल में। फिर देवल स्मृति है ये पूर्व मध्य काल में गुप्त काल में ही मानी जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।